सब मिलके भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में वंदन करते हैं। श्री हनुमान जी के चरणों में वंदन करते हैं। सद्गुरुनाथ महाराज के चरणों में वंदन करते हैं। आप सभी साधक बंधु भगिनी आपको विनम्र अभिवादन करते हैं और आज का जो हमारा चिंतन है उसको प्रारंभ करते हैं। हनुमान चालीसा का हम पाठ करते हैं और पाठ करने के साथ साथ उसको समझने का हम प्रयास भी कर रहे हैं। पहले दोहे में हमने देखा था कि श्री गुरु के चरणों की धूली लगने से मेरे मन का जो दर्पण है वो एकदम साफ हो गया और मैं साफ साफ देख पाता हूँ। ये कोई काव्यात्मक पंक्ति नहीं है, मैं साफ साफ देख पाता हूँ। इसका अर्थ है कि ईश्वर का स्वरूप क्या है, जीव का जो स्वरूप है वो क्या है और इस संपूर्ण प्रतीत होने वाले जगत का स्वरूप क्या है, ये मैं अब एकदम साफ साफ देख पाता हूँ। इससे हमें क्या बोध उद्धृत करना है कि जब अगर मुझे भी भगवान जी का स्वरूप, खुद का जीव का स्वरूप और जगत का स्वरूप जानना है तो मुझे किस बात की अनिवार्यता है? मुझे सद्गुरु की अनिवार्यता है। इस मार्ग में सद्गुरु की अनिवार्यता होती ही है। जब हम सद्गुरु कहते हैं इसका मतलब सिर्फ जिनका नाम ही सद्गुरु है ऐसा नहीं। सद्गुरु यानी वो एक महात्मा व्यक्ति जो खुद जीवन मुक्त है, जिनको खुद को मोक्ष प्राप्ति हुई है और उनको भगवान से आज्ञा प्राप्त हुई है कि वो अब उनके शिष्यों तक परमानंद की प्राप्ति करवाए। हमें भी सद्गुरु की आवश्यकता है। हम जब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हम जब भगवान की उपासना करते हैं, क्या मेरी सिर्फ मैंने अगर कहा हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा कहने से भी बात बनेगी, पर मुझे उसका अर्थ जानना पड़ेगा और खुद को भी प्रयास करना पड़ेगा, तब ही बात बनेगी। महीने के अंत में जब वेतन आता है, सैलरी आती है, मैं सिर्फ कहूं कि वेतन वेतन वेतन, तो उससे वेतन आएगा क्या? उससे नहीं आएगा। मुझे एक महीना भर पूरा प्रयास करना ही पड़ेगा, तब जाके वेतन आएगा। छोटे बच्चे, उनके माता पिता जो होते हैं वो उनका संपूर्ण ख्याल करते हैं, पर माता पिता को अगर बच्चे सिर्फ इतना ही कहे कि मैं तुम्हें सिर्फ नमन करता हूँ, तुम सब काम तुम ही निपटा लो, तो माता पिता क्या कहेंगे? देखो तुम्हारे मार्ग में जो अड़चने आएंगी वो मैं दूर करूंगा। तुम अच्छे स्कूल में जाओ, अच्छी बस में जाओ, तुम्हारे फ्रेंड्स कौन से हैं ये मैं देखूंगी। तुम्हें अच्छा खाना मिलता है कि नहीं, फिर तुम्हें पढ़ाई में कहीं कहीं बाधाएं आती है, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, वो सब मैं दूर करूंगा। पर तुझे पढ़ाई का काम तुझे तुझे तेरा तेरा करना ही होगा। उसी प्रकार जो पढ़ाई का काम है वो हमारा हमें करना ही होता है। भगवान जी पीछे खड़े रहते हैं, जहां पे भी कुछ बाधा आती है वो उसका निवारण करके हमारा जो भगवान के चरणों में पहुंचने का मार्ग है उसको सुलभ कराते हैं। उपासना से क्या होगा? जल्दी ही हमें सद्गुरु की प्राप्ति होगी, जब ये उपासना भाव से हम करेंगे। भगवान की उपासना से और भी क्या होगा कि जो चार फल है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उन चारों फलों की इस मनुष्य रूपी वृक्ष देह को प्राप्ति होने वाली है। फिर दूसरा हमने दोहा देखा, दूसरे दोहे में हमने देखा था कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। शरीर का बल, आत्मबल, विद्या। विद्या यानी विमुक्तया सा विद्या, जो मुक्ति दिलाती है उसे विद्या कहते हैं। ये विद्या आप हनुमान जी मुझे दीजिए। हरहु कलेश विकार, 3 प्रकार के दुख हमने देखे थे। आध्यात्मिक दुख जो हमारे देह को होता है वो आध्यात्मिक दुख। दूसरा दुख हमने देखा था आधि भौतिक दुख, बाकी के जो पंच महाभूत है उनसे हमें जो दुख होते हैं उसे आधि भौतिक दुख कहा जाता है। और आधि दैविक दुख यानी किसी भी प्रकार का क्लेश, ताप या शूल, शूल यानी क्लेश या ताप ही,
जो हमें मृत्यु के पश्चात प्राप्त होते हैं, दूसरा जन्म लेने से पहले प्राप्त होते हैं, वो आधिदैविक तापों में उनकी गिनती होती है। भगवान जी इन तीनों तापों का निवारण करते हैं। कैसे निवारण करते हैं? फॉरएवर निवारण करते हैं। कैसे? देखिए, स्टूडेंट, हम सभी ही स्टूडेंट ही है, इसलिए स्टूडेंट का ही उदाहरण देना हमारे लिए, सबके लिए उचित है। कोई भी बच्चा जब स्कूल में जाने के लिए शुरुआत करता है, तो उसको एक करिकुलम होता है कि नहीं? वो कितना भी कहे कि मैं बहुत ही इंटेलिजेंट हूँ, मेरे जो जीन्स है वो बहुत ही सुपेरियर है, तो भी क्या उसको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है? उसको पढ़ाई करने की जरूरत है ही है, कुछ तो आवश्यकता है। उसको अगर फर्स्ट ग्रेड की या फिफ्थ ग्रेड की या 10th ग्रेड की एग्जाम देनी है, तो उसको सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड के कॉन्सेप्ट क्या है वो पता तो होने चाहिए। अगर उसको 10th बोर्ड पास करना है, तो उसको 10th बोर्ड तक आज तक जो कॉन्सेप्ट सिखाए गए हैं वो पता होना अनिवार्य है कि नहीं? वैसे ही हमको भी पारमार्थिक प्रवास में, जो हमारा पारमार्थिक मार्ग है, उसमें कुछ एक अधिकार की कमाई करनी होती है, कुछ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम सबको। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसको सहज, जस्ट सेकंड, ये रिकॉर्डिंग, ठीक है, रिकॉर्डिंग। साधन चतुष्टय संपन्नता होना अनिवार्य है। 4 का ये ग्रुप है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई कहे कि मैं नहीं अपनाऊं और फिर भी मैं परमार्थ की तैयारी करूं, हाँ, जरूर, हर कोई कर भी सकता है, पर जिसको जल्द से जल्द अपने गंतव्य तक पहुंचना है, अपने स्थान तक जिसको जल्द से जल्द पहुंचना है, उसको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, तभी वो अपनी एग्जाम अच्छी तरह से पास कर सकता है। साधन चतुष्टय संपन्नता में 4 साधन आते हैं। पहला है विवेक, विवेक, विजडम। दूसरा है वैराग्य, विवेक, वैराग्य। तीसरा जो साधन है वो 6 गुणों का एक समुच्चय है, जिसको शमादि षटक कहते हैं। षटक 6। उस शमादि षटक में आते हैं शम दम उपरम, श्रद्धा, समाधान और तितिक्षा। और जो चौथा साधन है वो है मुमुक्षुत्व, या फिर मोक्षेच्छा, मोक्ष की इच्छा होना, परमानंद के प्राप्ति की इच्छा होना। ये 4 साधन हमारे लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जब हम भगवान जी को कहते हैं बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, तो वो कहते हैं कि तुम्हें ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जब होंगे, तब ही तुम्हें परमानंद की प्राप्ति होगी। तुम्हारे क्लेश और तुम्हारे जो षड विकार हमने देखे थे, उनकी फॉरएवर के लिए छुट्टी हो जाएगी। अब इन 4 जो साधन चतुष्टय हमने देखे, जो हर साधक में होना जरूरी है। अच्छा, इनका थोड़ा सा विचार करते हैं, पर ये जानना बहुत जरूरी है कि मैंने एक सत्र में पढ़ लिया और वो साधन चतुष्टय संपन्नता मेरे अंदर आ गई, ऐसे होगा क्या? वैसे नहीं। ये प्रयास हमको बार बार सोचना पड़ता है, बार बार समझना पड़ता है, बार बार उसके प्रति प्रयास करने पड़ते हैं साधन चतुष्टय संपन्नता के प्रति। और दूसरी बात ये भी कि मेरे अंदर विवेक आएगा, फिर वैराग्य आएगा, फिर समाधि षटक आएगा, फिर मुमुक्षुत्व आएगा, उसके बाद में मेरा जो पारमार्थिक अभ्यास है उसको प्रारंभ करूंगी, वैसे भी नहीं हो सकता। ये सारी चीजें हाथ में हाथ डालकर ही चलने वाली है। अब देखिए, सबसे पहले इस साधन चतुष्टय संपन्नता की ओर बढ़ने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जब हम हनुमान जी की उपासना करते हैं, यानी
हम किसकी उपासना करते हैं? रामायण में आता है, श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से पूछते हैं कि हनुमान, तुम कौन हो? तब हनुमान जी उत्तर देते हैं। हनुमान जी का उत्तर है श्री रामचंद्र जी को दिया हुआ, वो ऐसा कि देह दृष्टया तू दासो हम। भगवान, देह की दृष्टि से मैं आपका दास हूं, आपका सेवक हूं। देह दृष्टया तू दासो हम, जीव दृष्टया त्वदंशकः। आप ईश्वर रूपी जब है, तब आपका अंश मैं हूं। देह दृष्टि से आपका दास हूं, ईश्वर दृष्टि से मैं आपका अंश हूं। आत्म दृष्टया त्वमेवाहम, आत्म दृष्टि से आप और मैं एक ही है। इति में निश्चिता मति ही, ऐसी मेरी निश्चित बुद्धि है। आत्म दृष्टि से आप और मैं एक ही है, ऐसी मेरी निश्चित बुद्धि है। देह दृष्टि से मैं आपका कौन हूं? दास। जीव दृष्टि से मैं आपका कौन हूं? आप जब ईश्वर है तब मैं आपका अंश हूं। और आत्म दृष्टि से आप और मैं एक ही है। ये हनुमान जी का उत्तर है। हमें अद्वैत वेदांत, अद्वैत अ यानी नहीं, और द्वैत यानी दूसरा। अद्वैत वेदांत हमें बताता है कि एक परमात्म तत्व के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। एक परमात्म तत्व के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। और इस तत्व की जब हमें प्राप्ति होती है, जब हम भगवान के चरणों में विलीन हो जाते हैं, इसका मतलब ये देह है ये छूट गया, ऐसे नहीं है। इसी देह में जब भगवान जी की प्राप्ति हो जाती है, तब हमें परमानंद की प्राप्ति होती है। परमानंद की प्राप्ति यानी हर परिस्थिति में हम सुखी है, तृप्त है, शांत है, आनंदी है, निर्भय है, समाधानी है। ये चीजें हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। और ये हमारा आनंद, तृप्ति, निर्भयता, समाधान, ये किसी व्यक्ति पर, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति पे भी डिपेंडेंट नहीं, अवलंबित नहीं, किसी एक वस्तु पर भी अवलंबित नहीं, और कोई एक परिस्थिति आए तो मैं शांत रह पाऊं, इस पे भी ये अवलंबित नहीं। इसको परमानंद की प्राप्ति कहते हैं। अब और एक बात आगे बढ़ने से पहले, तो जब हम हनुमान जी की प्रार्थना करते हैं, हनुमान जी की उपासना करते हैं, तो वो देह दृष्टि से भगवान श्री रामचंद्र जी के दास है, पर वो तत्व दृष्टि से भगवत रूप ही है। कोई एक नदी जब सागर से मिलती है, तो क्या उस नदी का एक अलग अस्तित्व रहता है? क्या हम दिखा सकते हैं कि ये जो है ना वो सागर में दिखती है वो गंगा नदी है, या फिर जो उसकी उपनदियां दिखती है वो सागर में उनकी उपनदियां है? ऐसा होता है क्या? नहीं। जो भगवान के साथ एक रूप है, वो भगवान का ही प्रत्यक्ष रूप है। बस। अब आगे चलते हैं। जब हम कहते हैं कि मुझे मोक्ष चाहिए, मोक्ष यानी, हाँ, चार परमार्थ भी, चार जो पुरुषार्थ है वो भी हमारे सिद्ध होंगे, और चारों पुरुषार्थ में जो सबसे ऊपर आने वाला पुरुषार्थ है मोक्ष, वो भी सिद्ध होगा। जब भी हम मोक्ष कहते हैं तो सबसे पहले हमारे आंखों के सामने क्या आता है, या फिर हमारे मन में कौन सा उत्तर आता है? मोक्ष यानी बंधन से छुट्टी, बंधन से छुटकारा। हम सारे साधक बड़े विचारवान साधक है यहाँ जो सारे बैठे हैं। जरा सोच के देखिए कि हमको जो बंधन है, तो क्या किसी ने हमारे हाथ में पैर में बेड़ियां डाल के रखी है क्या? नहीं। ऐसा तो कोई बंधन नहीं है। फिर हमें बंधन किस प्रकार से पड़ा हुआ है? कौन सा बंधन है जिसने हमें बांध के रखा है? परमार्थ हमें सिखाता है कि ये जो तुझ पे बंधन आया है ना, वो तेरी अज्ञानवश बंधन आया है। और ये अज्ञान कैसा है?
ये पीएचडी का अज्ञान, इंजीनियरिंग या फिर पॉलिटिकल अज्ञान, इस प्रकार का ये अज्ञान नहीं है। ये अज्ञान तेरे ऊपर बंधन आया है, हम सबके ऊपर बंधन आया है, क्योंकि हम खुद की जो मूल पहचान है, वो मूल पहचान हम भूल गए और हम खुद को कुछ और ही समझने लगे। ये अज्ञान जब जाएगा, तब मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब ऐसी बात है कि एक परमात्मा तत्व के अलावा दूसरा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए मैं आज भी मुक्त ही हूँ। वो मुक्ति मोक्ष कहीं बाहर से मेरे अंदर आएगी, ऐसा नहीं है। वो मैं हूँ ही, बस अज्ञान दूर होने की देर है और हमारे स्वरूप की प्राप्ति हमें हो जाएगी। हम भगवान जी के चरणों में लीन हो जाएंगे। भगवान जी के चरणों में लीन होना या स्वरूप की प्राप्ति होना, इसका मतलब ये नहीं कि ये देह तभी तत्काल छूट गया। कई लोगों को डर भी लगता है कि मुक्ति यानी मेरा देह छूट गया क्या? ऐसे नहीं। देह का जब तक प्रारब्ध है, उसकी जब तक डेस्टिनी है, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, वो उतना उसके प्रारब्ध अनुसार चलेगा ही चलेगा। बस उसके बाद आने वाला हर जो पल है, मोक्ष के बाद, वो परमानंद से ही युक्त होगा और आनंद के अलावा दूसरी कोई भी दुख दर्द उसमें शेष नहीं रहेंगे। अभ्यास का एक प्रकार ऐसा है, हम ये जान ले कि एक वाक्य हम समझ ले और हमारे साथ पकड़ के रखें। जो मेरा है वो मैं नहीं हूं। क्या है ये वाक्य? जो मेरा है वो मैं नहीं हूं। ये फोन मेरा है, तो क्या ये फोन मैं हूं? नहीं, ये फोन मैं नहीं हूं। ये हमें आसानी से समझ में आने वाली चीज है। ये जो घर है वो घर मेरा है, क्या इसका मतलब ये है कि ये घर मैं हूं? नहीं, ये भी हमें बहुत आसानी से समझ में आ गया। ये जो वस्त्र हम धारण करते हैं, वो वस्त्र क्या मैं हूं? मैं नहीं हूं। अब ये हमें डाइजेस्ट करने के लिए, पचाने के लिए ये काफी इजी है कि हाँ, ये घर मैं नहीं, ये वस्त्र मैं नहीं, या फिर ये मोबाइल फोन भी मैं नहीं। अब थोड़ी सी ऊंची छलांग लगाते हैं। संत हमें बताते हैं, परमार्थ शास्त्र हमें बताता है कि तुझे ये देह तू लगता है ना, ये जो देह, ये जो 5 फीट का देह, 6 फीट का देह है, ये तुम क्या कहते हो? ये मेरा हाथ है, ये मेरा सर है, ये मेरा शरीर है। और जो वाक्य हम पकड़ के रखने वाले हैं, वो वाक्य क्या है? जो मेरा है वो मैं नहीं हूं। तो धीरे धीरे जाके हम परमार्थ में ये सीखने वाले हैं कि ये जो देह दिखता है वो मैं नहीं हूं। फिर ये देह दिखता है, वो मैं नहीं हूं, तो फिर मैं कौन हूं? थोड़ा रुकते हैं। देह दिखता है, हमारा जो अंतःकरण है, हमारा मन, हमारी बुद्धि, क्या वो हमें दिखती है? नहीं, पर वो है। हमारा सूक्ष्म देह उसे कहा जाता है। पर हम क्या कहते हैं? उसने मेरे मन को कितना आनंदित किया, या फिर मेरी बुद्धि ने आज मुझे धोखा दे दिया, मुझे याद ही नहीं आई चीजें। जब हम ऐसा कहते हैं, तब मेरी बुद्धि, मेरा मन, जो मेरा है वो मैं नहीं हूं। इतना कंफ्यूजन लगता है कि मेरा शरीर ठीक है, मैं एक बार समझ सकती हूँ कि मैं नहीं होंगी, पर मेरा मन भी मैं नहीं, मेरी बुद्धि भी मैं नहीं। हाँ, तो फिर मेरी पहचान है क्या? हमारी सबकी जो पहचान है वो है कि सच्चिदानंद ब्रह्म, सत चित आनंद रूपी ब्रह्म। ब्रह्म ये शब्द कहाँ से आया है? ब्रह्म, बृहत यानी ब्रह्म,
यानी जो सर्वव्यापक है परमात्मा तत्व बृहत ब्रह्म, सर्वव्यापक जो है उसे बृहत या फिर ब्रह्म, बृहत से ही शब्द ब्रह्म आया है। और फिर सत चित आनंद, कितनी बार हमने ये सब शब्द सुने हैं। श्री शिव शंकर जी का स्तोत्र भी है कि चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। सत, इसका अर्थ है निरपेक्ष अस्तित्व। निरपेक्ष अस्तित्व यानी ये जो फिलहाल का अस्तित्व दिखता है, हमारा एग्जिस्टेंस दिखता है, वो इस शरीर के ऊपर डिपेंडेंट है। पर ये जो अस्तित्व है, ये मेरा सच्चा अस्तित्व नहीं है। सत इसका मतलब है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये शरीर हो तो भी मैं हूं ही, पर जिस दिन ये शरीर नहीं रहेगा उस दिन भी मैं रहूंगी ही रहूंगी। कभी वर्तमान काल, आज वर्तमान काल है, पहले भूतकाल हो गया, कभी भविष्य काल आएगा, कभी सृष्टि के विनाश के बाद, प्रलय के बाद ये समय भी नहीं रहेगा, फिर भी मैं हूं ही हूं। इसको कहते हैं सत्य। ये हमारी असली पहचान है। दूसरी हमारी पहचान है चित्त। चित्त का अर्थ है शुद्ध ज्ञान। चित्त का अर्थ है शुद्ध ज्ञान। आज थोड़ी चीजें हम सिर्फ संक्षिप्त में ही देखेंगे। शुद्ध ज्ञान, अभी हम यहाँ बैठे हैं, आपको मैं दिखती हूँ, मुझे आप दिखते हैं, ये हो गया एक ट्रांजिएंट ज्ञान। हम पढ़ते हैं, हमें दिखता है, ये हो गया एक ट्रांजिएंट ज्ञान। जब हम कुछ मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, किसी से वो छूट गया तो वो कहता है कि मुझे ज्ञान हो गया। कोई कहता है कि मुझसे तो ये प्रॉब्लम छूटा ही नहीं। अब जरा सोचते हैं, जो कहता है कि मुझे ये समझ में नहीं आया, ये किसको समझ में आया? शुद्ध ज्ञान का अर्थ होता है चित्त, चिति। शुद्ध ज्ञान होता है कि हर जो छोटा 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 ज्ञान होता है, उस ज्ञान के पीछे जो ज्ञान रूपता है, वो मैं, वो हमारा सही में ही स्वरूप, असली स्वरूप हमारा वो है। और तीसरा आनंद। आनंद का अर्थ ऐसा है कि फिलहाल कुछ अच्छी चीजें खा के आनंद मिलता है, मूवी देखकर आनंद मिल सकता है, पर सच्चिदानंद का जो आनंद है उसका अर्थ है कि ये आनंद किसी भी व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति पे डिपेंडेंट नहीं है, अवलंबित नहीं है। ऐसा जो निरपेक्ष आनंद है वो हमारा स्वरूप है। इसकी जब हमें प्राप्ति होती है, तब हमारे सारे क्लेश, दुख, दर्द दूर होते हैं। जब हम हनुमान जी की उपासना करते हैं तो हम किसी सीधे साधे भगवान की या ऐसी उपासना नहीं कर रहे हैं, हम साक्षात परमात्मा तत्व की ही उपासना करते हैं। वो भगवान जी की लीला है, वो हनुमान जी की लीला है, श्री रामचंद्र जी की लीला है कि एक श्री रामचंद्र बन के आते हैं वही परमात्मा, और वही परमात्मा हनुमान जी भी बन के आते हैं। वो लीला किस लिए है? वो लीला हम सबको राह दिखाने के लिए है कि हम सब अगर उस प्रकार बर्ताव करते हैं तो हमें परमानंद की प्राप्ति जरूर होगी। आज हमें प्रारब्धवश कुछ अच्छे दिन देखने को मिलते हैं, पर जब प्रारब्ध या फिर पूर्व कर्म ठीक नहीं थे, कभी मनुष्य का जन्म ही तब प्राप्त होता है जब आधा सुख और आधा दुख होता है। तब हम क्या करेंगे? ये जो सुख है वो सुख हर समय टिकने वाला नहीं है, जो विषयों से प्राप्त होता है, जो घर से मिलता है, तबीयत से मिलता है, खाने पीने से मिलता है, वो हर समय प्राप्त होने वाला नहीं है। पर हमारी जो पहचान है, ये जो पहचान है वो ट्रांजिएंट, यानी हमेशा के लिए अशाश्वत ऐसी पहचान है। हमको जब हमारी सच्ची पहचान पता हो जाएगी, वो कैसे पता होगी? फिलहाल जो ये पहचान हम समझ रहे हैं हमारी सच्चिदानंद ब्रह्म, वो शब्दों से होने वाली पहचान है। इसकी अनुभूति भी ली जाती है,
और जब इसकी अनुभूति पूर्ण होती है, तब ही हम भी वही तत्व होके रहते हैं। हमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। हम परमात्मा तत्व होके रहेंगे, इसका मतलब क्या है? क्या हमें भगवान जैसी, जो भगवान सर्वज्ञ कहलाते हैं, सर्वज्ञ यानी क्या? भूतकाल में जो घटित हुआ है वो भगवान जी को सब पता है। आज हर मनुष्य, हर जीव के अंदर, इस सृष्टि के अंदर क्या हो रहा है, वो भी भगवान जी को सब पता है। मैं मंदिर में नहीं गई तो भी मेरे मन में क्या चल रहा है, कुछ दुविधा है क्या, वो भगवान जी को पता ही पता है। और भूतकाल, भविष्य काल में जो घटित होने वाला है, वो भी भगवान जी को पता है। तो क्या हम वैसे सर्वज्ञ हो जाएंगे? नहीं, हम जीव रूप से अल्पज्ञ ही रहेंगे। हमें जीव रूप से इस शरीर में जैसे जो जो चीजें पता चलती है, उतनी ही चीजें पता होगी, पर तत्व रूप से वही परमात्मा जो ब्रह्म रूप है, वही मैं भी हो जाऊंगी ब्रह्म रूप, और हमेशा हमेशा के लिए आनंद में स्थित हो जाऊंगी। हमारे भगवान जी को कोई लोग मंकी गॉड भी कहते हैं। हनुमान जी को कोई मंकी गॉड कहते हैं, या फिर गणेश जी को कोई एलिफेंट गॉड कहता है। तो ये मान्यता ठीक नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हमने देखा। जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान जी का एक नाम हनुमान है। हनुमान जी का दूसरा प्रचलित नाम, हम उसे उन्हें वानर भी कहते हैं कि वो वानर रूप है। और तीसरा कपीस, कपि समूह का जो ईश कहा जाता है, ईश यानी गॉड, उसको भी हनुमान जी का वो एक नाम है। एक बात हम ध्यान रखते हैं, ध्यान, ये बात ध्यान में रखने योग्य है कि श्री राम जी ने जब अवतार लेने की ठानी, परमात्मा तत्व ने, तब क्या हुआ था कि जितने भी वानर उनके सेवा में थे, वो ईश सृष्टि से आए थे। वो भगवान जी के अंश ही सारे पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। जब हम वानर कहते हैं, वानर शब्द का एक अर्थ है, एक विशिष्ट अर्थ है। छोटे बच्चों को बताने के लिए उनको कैसे समझ में आए, इसलिए वानर यानी ऐसे मंकी रूप में बताया जाता है। पर केनोपनिषद में श्रुति आती है। श्रुति जो श्लोक होते हैं उपनिषदों के, उनको श्रुति कहा जाता है। केनोपनिषद में एक श्रुति आती है। वो श्रुति कहती है कि वने भवम वानम, वानम राति इति वानरः। श्रुति ये नहीं है, श्रुति वन नाम के ब्रह्म तत्व का एक नाम वन है। श्रुति बताती है कि ब्रह्म तत्व का एक नाम है वन। वने भवम वानम, वन में जो आनंद है, ब्रह्म तत्व का जो आनंद है, वने भवम वानम, वानम राति इति वानरः। उस आनंद में जो रमण करते हैं, उन्हें वानर कहा जाता है। ब्रह्म यानी वन, केनोपनिषद में आता है शब्द वन यानी ब्रह्म। और उस ब्रह्म का जो आनंद रस है, उस आनंद रस में जो विहार करता है, वनम राति, वानम राति इति वानरः, वो वानर है। तो हमारे हनुमान जी ब्रह्म तत्व में विहार करने वाले, और ब्रह्म तत्व में जो रममाण होता है, विहार करता है, वो ब्रह्म तत्व से, परमात्मा तत्व से, भगवान जी से अलग थोड़ा भी नहीं होता। इसीलिए उनका एक नाम वानर यानी ये। दूसरा कपीस या फिर कपीश कहा जाता है। क ब्रह्म तत्व का जो आनंद है, उपनिषदों में ब्रह्म तत्व के आनंद को क इस शब्द से भी
बुलाया जाता है। क पिबती, पिब यानी ग्रहण करना या फिर पीना, ऐसे संस्कृत भाषा का धातु है पापिबती। सो ऐसे ब्रह्मानंद को जो ग्रहण करता रहता है वो कपि और कपीश, ऐसे जो है सारे, उनका जो ईश है वो है हनुमान जी। हमने देखा जय कपीस तिहु लोक उजागर। आज याद में रखने वाली बात यह है कि हनुमान जी ये ब्रह्म तत्व से, ईश्वर तत्व से थोड़े भी अलग नहीं है। वो उनकी लीला के समय वो हमें भगवान के सेवक प्रतीत होते हैं, पर वो भगवान जी से थोड़े भी अलग नहीं है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। जब हम दो अर्थ से इसके आगे हम दो अर्थ लगा के भगवान जी को जानने का प्रयास करेंगे, और भगवान जी को यानी परमात्म तत्व जानने की एक ही विधि है, और उस विधि को कहा जाता है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, कि जो भगवान को जानता है वो भगवान होके ही रहता है। उल्टा बिठा लेते हैं, भगवान जी को भगवान होकर ही जाना जाता है। भगवान यानी ब्रह्म तत्व होकर, तत्व की अनुभूति वो तत्व बनकर ही उसके साथ एक होकर ही ली जाती है, दूर दूर से वो अनुभूति नहीं होती। जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय पहले भी वाक्य में आता है जय हनुमान, दूसरे भी वाक्य में आता है जय कपीस। हमारी जो सारी आरतियां हैं उसमें भी आता है जय देव जय देव जय देवी जय देवी। क्यों? वो काफी सेल्फ सेंटर्ड है क्या हमारे गॉड की? वो चाहते हैं क्या कि कोई मेरी बहुत स्तुति करे तो मैं उनको सब दे दूं? ये व्यवहार की बातें अलग होती है। व्यवहार में लोगों को चाहिए होता है कि कोई कहे कि आप जैसे तो बस आप ही है, तो मुझे वो व्यक्ति बड़ी ही अच्छी लगने लगती है। पर ये व्यवहार की जो बात है कि मैं किसी की स्तुति करूं और वो मुझसे प्रसन्न होके उसके पास जो जो है वो देता जाए, वो बात परमार्थ में एग्जैक्ट वैसे लागू नहीं होती। भगवान जी सच्चिदानंद स्वरूप होने के कारण वो आनंद से ओतप्रोत यानी पूरी तरह से भरे हुए हैं। वो जो स्तुति है वो किस लिए है कि दूसरों की यानी हमारे भगवान की स्तुति करते करते मैं खुद का, खुद की ये जो गलत पहचान मैंने पाल के रखी है वो धीरे 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 मैं वो भूलती जाऊं, और मुझे भगवान जी ही याद रहते जाए। इस कारण जय जयकार किसकी हो? वो भगवान की हो। भगवान जी की इच्छा नहीं कि मेरी कोई जय जयकार करो, वो हमारी हमने पहचान अलग सोच के रखी है। हमने देखा था कि जो मेरा है वो मैं नहीं हूं, पर अनंत जन्मों से हम जन्म के बाद जन्म हमारे कर्म के अनुसार लेते ही जाते हैं, और अनंत जन्मों से छोटी सी एक बात देखते हैं। हर जन्म के अंत में होता क्या है कि ये जो ऊपर से देखने वाला दिखने वाला शरीर है वो छूट जाता है, पर जो हमारा सूक्ष्म देह है, जो हमारा सूक्ष्म देह है जिसको अंतःकरण कहा जाता है, उस सूक्ष्म देह का एक घटक अंतःकरण है। उस अंतःकरण में हमारे मन बुद्धि है, वो नहीं छूटते। वो हमें जब दूसरा जन्म होता है, प्राप्त होता है, वैसे के वैसे ही कैरी फॉरवर्ड होते हैं। इसीलिए एक माँ के 3 4 जितने भी अपत्य होते हैं, जितने बच्चे होते हैं,
वो एक ही माता पिता के हैं, वो चारों एक स्वभाव के नहीं होने चाहिए? वो वैसे नहीं होते। चारों अलग-अलग स्वभाव लेके आता है। कोई थोड़ा ज़्यादा डरता है, कोई शूर होता है, कोई कंजूस होता है, कोई दिलदार होता है, कोई बड़ा बुद्धिशाली होता है, किसी को ज़्यादा जल्दी समझ में नहीं आती बातें। ये क्यों हुआ? क्योंकि हर किसी के अंतःकरण में जो संस्कार है, वो अलग-अलग है। एक जन्म के बाद अंतःकरण वही कैरी फॉरवर्ड होता है, आगे चलता जाता है। और जब तक परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होती, वो अंतःकरण और नए-नए संस्कार ग्रहण करते जाता है। इस चक्कर में खुद की असली पहचान और भूलते जाता है और भूलते जाता है और भूलते जाता है। वो जो सही पहचान है, वो हमें यहाँ से प्राप्त होने वाली है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अब देखो वो जो सही पहचान है, गलत पहचान क्या है कि मैं जीव हूँ। हम सब समझते हैं ना कि ये जीव मैं हूँ। तो ये मैं जीव हूँ, ये हमारी गलत पहचान है। जब जय जयकार करते हैं, तो ये थोड़ी देर क्यों होना? जब हम उपासना करते हैं, मैं एक विशिष्ट देह हूँ, एक जीव हूँ, ये पहचान उसमें थोड़ी पीछे हट जाती है। जब मैं भगवान जी की कथा सुनती हूँ, सुनाती हूँ, तब क्या होता है? मैं जीव हूँ, ये भावना उससे धीरे-धीरे-धीरे कम होती जाएगी। यही अज्ञान है। परमार्थ शास्त्र में अज्ञान इसे ही कहा जाता है कि अपनी खुद की गलत पहचान हमें सही पहचान लगना। जीव भाव, उसे जीव भाव कहते हैं। कि मैं जीव हूँ ऐसा पक्का भाव होना, इसको जीव भाव कहते हैं। ये जीव भाव जय जयकार से धीरे धीरे कम होते जाएगा। जय कपीस तिहु लोक उजागर। तिहु लोक उजागर। फिर हम कहते हैं कि हमें पता है कि तीन लोक कौन से हैं। एक लोक को पाताल लोक कहा जाता है, एक लोक को पृथ्वी लोक कहा जाता है और एक लोक को कहा जाता है स्वर्ग लोक। एक अर्थ इसका निकलता है, सही भी है। भगवान जी की लीला ही ऐसी है कि इन तीनों लोकों में आप प्रकाशमान हो, आपकी प्रतिष्ठा है। तीहू लोक उजागर। दूसरा अर्थ ये हो गया सगुण रूपी अर्थ। सगुण रूपी अर्थ, ये कैसा नया ही शब्द आ गया। सच्चिदानंद ठीक है, हमने समझ लिया, पर अब ये सगुण, ये क्या एक नया ही कुछ है। जो भगवान जी का मूल स्वरूप है, ये सच्चिदानंद रूप है कि निरपेक्ष अस्तित्व, निरपेक्ष ज्ञान और निरपेक्ष आनंद। ठीक है, और कैसा है? और वहां पे कोई एक विशिष्ट आकार नहीं है उस तत्व का। उस तत्व का एक कोई विशेष गुण नहीं है। वो निर्गुण और निराकार ऐसा तत्व है। और वही ब्रह्म तत्व संपूर्ण सृष्टि में हर जगह पे व्याप्त वही एक तत्व है। कैसा है ये तत्व? निर्गुण निराकार है। ठीक है, पर हमारी उपासना के लिए हमें समझना है ना, भगवान जी की जो लीला होती है वो हमको ही परमानंद तक ले जाने के लिए उनकी लीला है। पर हमें समझने के लिए भगवान जी सगुण रूप में आते हैं। सगुण रूप में कैसे आते हैं? जैसे श्री राम जी है, उनके कुछ विशिष्ट गुण है बराबर। वो कैसे है? वो मेघश्याम है, वो पीतांबर पहनते हैं, वो धनुर्धारी है, वो बड़े ही संयमी है, एक पत्नी व्रती है। ये उनके सारे गुण है, सगुण है वो। और वैसे ही हनुमान जी के ही कुछ गुण भी है। हम देख रहे हैं कि जय कपीस तिहु लोक उजागर, ये हो गई उनके सगुण रूप की बात कि तीनों लोकों में हनुमान जी आपकी ही प्रतिष्ठा है। जब भी हम कहेंगे हनुमान जी, वही परमात्मा तत्व है जो श्री राम जी से अलग नहीं, श्री कृष्ण जी से अलग नहीं, शिव जी से अलग नहीं, एक ही परमात्मा तत्व।
और तिहु लोक का उजागर। अब इसका दूसरा अर्थ भी देखते हैं। ये जो जीव है, इस जीव की 3 अवस्थाएं हैं। पहली उसकी अवस्था होती है जागृत अवस्था, जिसमें हम जागे हुए हैं। होपफुली अभी हम सारे जागृत अवस्था में हो, ऐसा सोचते हैं। पहली है इस जीव की जागृत अवस्था। ये सबको हमको सच लगती है कि नहीं, कि यही यही है वो रियलिटी है। दूसरी अवस्था होती है स्वप्नावस्था। स्वप्नावस्था यानी दिन भर के काम के बाद रात को या दोपहर को जब थोड़ी नींद लेते हैं, उसके बाद जो स्वप्न यानी ड्रीम आना शुरू होता है, वो स्वप्नावस्था है, स्वप्न की अवस्था। और तीसरी अवस्था होती है सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था यानी डीप स्लीप की अवस्था है, कि जिसमें कोई स्वप्न नहीं आता। तो ये 3 अवस्थाएं हम रोज हर कोई इसकी अनुभूति लेता है। और जन्म से लेके मृत्यु तक भी ये अवस्थाएं हम इसकी रोज ही अनुभूति लेते हैं, कि जागृति है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, जागृति है, स्वप्न है, सुषुप्ति है। कि मैं जगी हुई हूँ, सारा एक्सपीरियंस लेती हूँ, फिर स्वप्न में कुछ घटित होता है और सुषुप्ति में कुछ भी घटित नहीं होता। कोई ताली भी बजाए तो हम तक वो आवाज नहीं पहुंचती, सपना भी वहां पे नहीं होता। अब तिहु लोक उजागर, इसका एक अर्थ ऐसा भी है, भगवान जी आप इन तीनों को विटनेस करने वाला जो तत्व है, इन तीनों को, जो इन तीनों का जो साक्षी भाव लेने वाला तत्व है, वो आप है। और वो तत्व हमें समझना है कि वही विटनेस लेने वाला मैं भी हूं। इस अवस्था को तुर्यावस्था ऐसे कहा जाता है। तुर्या का शब्दशः अर्थ होता है चतुर्थ, यानी फोर्थ। पर ये कोई फोर्थ अलग अवस्था नहीं है। इन तीनों अवस्थाओं को व्यापृत करके जो अवस्था रहती है, एक ही आत्म तत्व, जहां पे ब्रह्म व्यापृत तत्व को ब्रह्म कहा जाता है, वही जब इस देह के अंदर है, अलग नहीं है। पर देह के अंदर जब उसको समझ कहने की जो पद्धति है, उसको आत्म तत्व कहते हैं। अलग नहीं है। ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व, चेत, संवेद, परमात्मा तत्व, सारे शब्द एक। तो इन तीनों अवस्थाओं को व्यापृत करके जो एक हम रहते हैं, वो भगवान जी का सही में ही स्वरूप है। वो हमारा भी वही स्वरूप है। जय कपीस तिहु लोक उजागर। 3 लोक यानी एक पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग। सगुणावस्था में तीनों लोकों में हनुमान जी का बोलबाला है। और आत्म रूप से देखने जाए तो तीनों ही जो अवस्था है, जागृति में भी मैं वही तत्व हूं। हनुमान जी तत्व, हनुमान तत्व, परमात्मा तत्व है ही है। स्वप्न में भी भगवत तत्व है ही है। और सुषुप्ति में यानी गहरी नींद में भी वो तत्व है ही है। और वो तत्व मैं हूं। हम सबकी हमारी जो पहचान होती है, कि एक नाम के 2 लोग होते हैं। कोई आवाज दे तो हमें आवाज ना भी दे रहा हो तो भी हम पीछे मुड़ के रहते कि मेरा नाम लिया क्या। क्योंकि बहुत पहले से, बहुत बचपन से हमें सिखाया जाता है कि तुम्हारा नाम बताओ, और हम कहते हैं कि ये मेरा नाम। अब एक दिन अचानक क्या घटित होता है कि क्या ये मेरी पहचान ही नहीं है, कि ये जो मैं दिखती हूँ, ये मेरी पहचान है, ये ट्रांजिएंट पहचान है। पर ये जो पहचान है वो सुख दुख दोनों देती है, और ना सुख ना दुख, आनंद हमारा स्वरूप है। और वो पहचान हमें हमारी करवानी है। आज हमने देखा कि जब हनुमान जी को हम एड्रेस करते हैं, तो हनुमान जी देह दृष्टि से भगवान जी के, रामचंद्र जी के दास है, ईश्वर रूप से उनके अंश है। और
आत्म रूप से वो और एक ही है। जो हनुमान जी को लागू पड़ता है वो हमें भी लागू पड़ता है कि हम भी परमात्मा तत्व से एक हो जाए। इसका अर्थ किसी किसी को लगता है, सभी को ही लगता है श्रोत में, कि ऐसी धृष्टता, हाउ कैन वी कंपेयर आवरसेल्व्स टू अवर गॉड। इसका मतलब ये नहीं कि हम गॉड की कुर्सी पे बैठेंगे या फिर हमको भी सब जैसे श्री रामचंद्र जी जैसा ही मान दे, ऐसी यहाँ पे संकल्पना नहीं है। देह दृष्टि से जब तक ये देह रहेगी, हम भी उनके कौन रहेंगे, हम दास ही रहेंगे। दूसरा, ईश्वर दृष्टि से, ईश्वर दृष्टि से हम सब उनके अंश हैं। हम हमारे अगले सत्र में एक बार देखेंगे कि ये क्या है, ब्रह्म दृष्टि क्या है, ईश्वर दृष्टि क्या है, उनमें भेद क्या है, ये हम अगले सत्र में देखेंगे। और तीसरा हमने देखा कि आत्म दृष्टि से जैसे हनुमान जी और श्री राम जी एक ही है, वैसे मैं, हनुमान जी, श्री राम जी सब एक ही परब्रह्म तत्व है। उसको जानना यानी ही ब्रह्म विद्या विद्या प्राप्त कर लेना, उसको जानना यानी ही मोक्ष प्राप्त कर लेना। ये जब घटित होगा तब हमें परमानंद की प्राप्ति होगी। एक और बात हम देखते हैं, हमने आज और एक चीज को टच बेस किया, वो किया कि साधन चतुष्टय संपन्नता। उसमें हमने देखा कि विवेक चाहिए, वैराग्य चाहिए, विवेक यानी विजडम चाहिए, वैराग्य यानी डिस्पैशन चाहिए, तीसरा क्षमादि षटक, वो 6 गुणों का समुच्चय है, और चौथा हमें मुमुक्षुत्व की भी जरूरत पड़ती है। मुमुक्षुत्व यानी मोक्ष प्रति जाने की इच्छा, परमानंद की इच्छा, मैं कौन हूं ये जानने की इच्छा। अब एक बार, इसीलिए काफी महत्वपूर्ण है कि हमारे जो सत्र है वो हम जहां तक हो सके उनको मिस ना करें। क्योंकि होता क्या है कि एक अगर सत्र छूट गया तो वो जो लिंक बैठे है कि गत सत्र में हमने यहाँ तक देखा, आगे और ये देखने वाले हैं, वो आधे क्लास तक तो हमें समझ में ही नहीं आएगा कि चल क्या रहा है। अब शुरुआत में हमने कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा था। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि जब तक वो मनुष्य में ना हो तब तक उसको आगे की बात शास्त्र बहुत बताएंगे, हमारे ये संत सब लिख के रखेंगे, पर मेरे पल्ले पड़ेगी ही नहीं। मेरा बेटा जब वो छोटा था तब एक दिन उसने पढ़ा और वो मेरे पास आके बोला कि मम्मी, x+1, अब तुम बोलो x क्या है। अब मैंने उसको समझाया कि x+1 में x ऐसे नहीं बता सकते, उसको x+1 इक्वल टू कोई 2 बोले तो हम इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं और तुम्हें बता सकते हैं कि x की वैल्यू क्या है। तो वो छोटा था तो वो अड़के मैंने, नहीं नहीं फिर भी तुम बताओ x क्या है। फिर जब वो थोड़ा 2 साल और बड़ा हो गया और उसको स्कूल में इक्वेशन सिखाया, तब उसने कहा कि मम्मी तुम बता रही थी पर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था ना तब कि x यानी क्या। उसको इक्वेशन चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं बता सकते। वैसे ही अभी एग्जाम्पल ओवर, हम क्या देख रहे हैं कि वो अधिकार जो है, वो एलिजिबिलिटी जो है, वो जब तक साधक में नहीं आती तब तक उसको जो शास्त्र बताता है, संत बताते हैं, सदगुरु बताते हैं, वो बात समझ में नहीं। पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है विवेक। विवेक यानी विजडम। अब विवेक ये जो शब्द है वो संस्कृत धातु विच इस शब्द से आता है। विच शब्द का अर्थ होता है चुनना, पृथक्करण करना, यानी अलग अलग करना। किस किस चीजों में चुना जाता है, देखिए व्यवहार में यानी प्रैक्टिकल लाइफ में हम सब विवेक अपनाते ही अपनाते हैं। कहाँ हम चुनते हैं, देखो हम जब बाजार में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, वहां पे सब्जियां रखी होती है, वहां पे जो सब्जियां रखी होती है उनमें से हम ऐसे धड़ाधड़ सब्जियां उठा के अपने थैले में डालेंगे। अगर कोई पति अगर ऐसी धड़ाधड़ सब्जियां उठा के से थैले में डाल के घर लाए तो
कि इनको क्या इतनी भी छोटी सी बात समझ में नहीं आती। ऐसा घरों घरों में सुनाई देता है। विवेक इस शब्द का अर्थ है चुनना, पृथक्करण करना, अलग अलग करके जो मुझे ज्यादा देर तक आनंद दे, ऐसी चीज का चुनाव करके अपने आयुष्य में, अपने लाइफ में रख लेना, उसको कहते हैं विवेक। सब्जियों में भी हम छान छान के सब्जियां लेते हैं कि कहीं वो कहीं से खराब ना हो, दबी हुई ना हो। व्यवहारिक लाइफ में सब्जी लेने में हम विवेक दिखाते हैं। फिर महीने के अंत में जब हमारी सैलरी आती है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो महत्वपूर्ण कार्य है वेतन आने के बाद, घर का भाड़ा यानी किराया, रेंट दे देंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल दे देंगे। और बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है तो वो करेंगे। और जो जो कुछ इंपॉर्टेंट काम है कि ये तो करने ही पड़ेंगे, वो वेतन में से पहले वो देंगे। हमें अच्छा क्या लगता है? हमें होटल जाना अच्छा लगता है, सिनेमा देखना अच्छा लगता है। और हम वहां पे विवेक लगाते हैं कि अरे नहीं नहीं, ये मुझे कितना भी अच्छा लगे, ये मुझे शाश्वत हित यानी फॉर एवर हैप्पीनेस देगा क्या? नहीं देगा। ये विवेक हम सबका प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में सबका एक्टिव होता है। अब इसी विवेक को हमको हमारे पारमार्थिक लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में लेकर आना होता है। उसमें से भी दो चीजों में से कौन सी मैं पकड़ के रखूं तो मुझे फॉरएवर हैप्पीनेस या फिर दीर्घकाल टिकने वाला सुख देगी, ये मुझे सोचना पड़ेगा। और कौन सी चीज मुझे छोड़नी पड़ेगी। वेतन आने के बाद सही में शॉपिंग अच्छी लगती है, मॉल जाना अच्छा लग सकता है, होटेलिंग, सिनेमा अच्छा लग सकता है, पर हम जानते हैं कि नहीं नहीं, वो मैं ज्यादा नहीं उसमें उड़ा सकती, क्योंकि फिर पैसे खत्म हो जाएंगे तो कितना दुख ही दुख आ जाएगा। इसी तरह से पारमार्थ में भी विवेक लागू करना पड़ता है। अब वो विवेक कैसे लागू किया जाए परमार्थ में, वो हम वो और वैराग्य, डिस्पैशन, विजडम और डिस्पैशन, विवेक और वैराग्य, ये हम अगले सत्र में हमारे देखेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हाँ ये भी देखा हमने। जय कपीस तिहु लोक उजागर, वानर यानी वन, ये नाम ब्रह्म तत्व का है। उसका जो वनम भवति वानम, वानम राति इति वानरः, जो वन का जो आनंद रस है, उस आनंद रस में जो रममाण होता है वो वानर है, वो मंकी गॉड नहीं है। और कपि, क ब्रह्म के आनंद को, आनंद सुख को क कहते हैं। क पिब, जिसका जो प्राशन करता है ऐसे आनंद रस का, उसमें रममाण रहता है, वो कपि है। और उन कपि का भी जो ईश है, उनका भी, उनमें भी जो सारा सबसे श्रेष्ठ है, उसको कपीश यानी हनुमान जी वो है। मनोजवम भी जब हम कहते हैं तब क्या होता है कि बुद्धिमताम वरिष्ठम, हनुमान जी को कहा जाता है मनोजवम मारुत तुल्य वेगम श्लोक में। यानी बुद्धिमान तो बहुत है, ऐसे बुद्धिमानों में सबसे जो वरिष्ठ है वो हनुमान जी। और ये बुद्धिमत्ता सिर्फ व्यावहारिक बुद्धिमत्ता नहीं है, ये पारमार्थिक बुद्धिमत्ता में भी जो खुद को पंडित समझते हो, उन पंडितों के पंडित, गुरुओं के गुरु श्री हनुमान जी है। ये हमने देखा। एक ही बात ये और देखनी थी। हाँ, यस, जो हम नमन के श्लोक कहते हैं शुरुआत में, वो नमन के श्लोक में क्या होता है? एक रामचरितमानस का सुंदर श्लोक आता है कि कहई रीछपति सुनु हनुमाना। जब समुद्र लांग कर जाने वाली बात है, सारे वानर बैठ गए हैं, सारे वानर बैठ गए हैं कि कैसे ये समुद्र लांगा जाए और सीता माता की खोज की जाए। तब जाम्बवान आते हैं, तो जाम्बवान कहते हैं कहई रीछपति, रीछपति जाम्बवान, सुनो हनुमाना, हनुमान जी सुनो, का चुप साधी रहे हो बलवाना। अरे तुम क्यों चुप बैठ गए हो? तुम
अपनी शक्ति को पहचानो। भवन तनय बल भवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जैसे ये चीज हनुमान जी को लागू पड़ती है, वैसे ये चीज हम सबको लागू पड़ती है कि तुम संसार सागर मैं ये पार ही नहीं कर पाऊंगा। और जो अगले छोर पर सीता माता कहा है, वो पराभक्ति पराशांति रूपी सीता माता, जो अशोक यानी जहां कोई भी दुख नहीं होता, ऐसी अशोक वाटिका में विराजमान है। उनकी खोज तुम कर सकते हो, पराशक्ति पराशांति की। तुम डरो मत। श्री गुरु हमें बताते हैं कि हे जीव, हे शिष्य, तू डर मत, तू कर पाएगा वो खोज। तू खुद में वही ब्रह्म तत्व है। तू अगर ठाने तो तू कर सकता है परमानंद की प्राप्ति। तू निराश होकर बिल्कुल न बैठ के मैं नहीं कर पाऊंगा। जो हनुमान जी को जाम्बवान जी ने कहा है, वो सदगुरु हमें भी बताते हैं कि तू बिल्कुल भी निराश होके मत बैठ। तू भी संसार सागर पार करके अशोक यानी जहां पे कोई शोक दुख नहीं है, वहां जो पराभक्ति रूपी सीता माता विराजमान है, उनके तू दर्शन कर सकता है, उनकी खोज तू कर सकता है। इसी के साथ हम आज यहाँ पर विराम करते हैं। जय श्री राम।